पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात आज भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे व्हाइट हाउस में मिलेंगे दोनों नेता। करीब घंटे भर तक चलेगी शिखर वार्ता। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात में व्यापार, सुरक्षा और आतंकवाद पर होगी बात। तालिबान पर नकेल कसने और जवाबदेही के लिए कई एजेंडे पर जोर। अमेरिका बनेगा भारत की अगुवाई वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच बैठक के बाद औपचारिक ऐलान संभव। वॉशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में आज शाम को ही क्वाड सम्मेलन होगा। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका के शासन प्रमुख शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार चीन और पाकिस्तान को लेकर बात होगी। ड्रोन से लेकर 5G तकनीक में क्वाड के सहयोग से होगी चीन की नाकेबंदी। बाइडेन की अगुवाई में क्वाड नेताओं की पहली रूबरू बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई तकनीकी साझेदारी मजबूत करने पर भी चर्चा होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात को लेकर वॉशिंगटन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। व्हाइट हाउस के आसपास बाइक और साइकिल से गश्त लगाते दिखे पुलिस वाले। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पीएम मोदी की मुलाकात में दिखी जबरदस्त दोस्ती की झलक। पीएम मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मदद के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया, तो कमला हैरिस ने भी कोरोना से जंग में भारत की कोशिशों को सराहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोकतंत्र पर खतरे का हवाला दिया। उन्होंने भारत और अमेरिका के कंधों पर आई जिम्मेदारी का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का न्योता भी दिया। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी ने 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा कंपनियां पीएलआई योजना का लाभ ले सकती हैं। कंपनियों ने भी भारत में निवेश पर रुचि दिखाई है। क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो ओमान ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने भारत में व्यापार के अवसरों पर जोर दिया। क्रिस्टियानो ने कहा कि भारत में निवेश की काफी संभावनाएं हैं। एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण भी पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे। दोनों के बीच डिजिटल शिक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। शांतनु ने कहा भारत में विस्तार को लेकर पीएम मोदी के विचार जानकर खुशी हुई। फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमर और पीएम मोदी के बीच भारत में सोलर निर्माण को लेकर बातचीत हुई। साथ ही विडमर ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहल की भी तारीफ की। ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीफन एलन से भी पीएम मोदी की हुई मुलाकात। बैठक के बाद बोले स्टीफन एलन, भारत में निवेशकों के लिए बहुत ही अनुकूल सरकार है। जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल भी पीएम मोदी से मिले। नई तकनीक का उपयोग कर भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। विवेक लाल बोले ये एक बेहतरीन बैठक थी। प्रधानमंत्री मोदी का कल संयुक्त राष्ट्र महासभा को करेंगे संबोधित। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की पैरवी करेगा भारत। वाराणसी में गंगा घाट पर पीएम मोदी और अमेरिकी झंडे की तस्वीरों के साथ हुई विशेष आरती। पीएम के सफल अमेरिका दौरे की कामना की गई। तालिबान को यूएन में शामिल करने की मांग पर अमेरिका का दो टूक जवाब। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तराड ने कहा कि पहले मानवाधिकार पर अपने वादे पूरे करे तालिबान। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और अहम खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच आज शुरू कर सकती है सीबीआई। 5 सदस्यों की सीबीआई टीम प्रयागराज पहुंची। टीम ने केस की पूरी जानकारी और एफआईआर की कॉपी हासिल की। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में तीसरे आरोपी संदीप तिवारी को भी 14 दिनों के लिए जेल भेजा गया। आद्या तिवारी का बेटा है संदीप। नरेंद्र गिरी के पढ़े लिखे होने का सबसे बड़ा सबूत सामने आया। प्रयागराज के जिस स्कूल में वो पढ़े थे वहां का रिकॉर्ड प्रिंसिपल ने दिखाया। सीनियर ने बताया नरेंद्र गिरी हॉकी के खिलाड़ी भी थे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत से उनके दोनों कुत्ते भी दुखी। ड्राइवर दुर्गेश ओझा के मुताबिक महंत की मौत के बाद से किसी ने दोनों ने ही खाना नहीं खाया। उन्हें पूरे आश्रम में फिलहाल लोग ढूंढ रहे हैं। एबीपी न्यूज ने नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच विवाद की पड़ताल की। जिस जगह महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की उसी के पास की जमीन को लेकर दोनों में अनबन चल रही थी। नरेंद्र गिरी मामले में लेटे हनुमान मंदिर पर वर्चस्व लड़ाई की बात सामने आई। महंत ने 8 महीने पहले आद्या तिवारी को मंदिर से डांटकर भगा दिया था और 2 महीने पहले फूल माला की दुकान से संदीप की कमाई बंद करा दी थी।
नैनी जेल में बंद आनंद और आद्या तिवारी को मिलेगी कड़ी सुरक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही कोर्ट में होगी पेशी। आनंद गिरी ने जेल में जान को खतरा बताया था। अयोध्या के संत रामविलास वेदांती ने नरेंद्र गिरी मौत मामले में उठाए कई सवाल। कहा, चारों ओर से फाटक बंद था, वहां 22 श्रेणी के सुरक्षा वाले थे, फिर बाहरी लोग कैसे आ गए, अंदर से फाटक आखिर कैसे बंद हुआ। प्रयागराज के जीआरपी के पूर्व आईजी आरएन सिंह का महंत नरेंद्र गिरी पर बड़ा आरोप। कहा, उन्होंने मठ की बहुत सारी जमीन बेची है, जमीन बेचकर मठ और हनुमान जी के चढ़ावे का बंदरबाट किया। पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली में राहुल गांधी से मिले। आज हो सकता है नए मंत्रिमंडल का ऐलान। देर रात 10 बजे से 2 बजे तक राहुल गांधी के घर चली चर्चा। हरीश रावत और केसी वेणुगोपाल भी बैठक में शामिल रहे। पंजाब के कपूरथला के दौरे पर नए सीएम चन्नी ने भ्रष्टाचार पर किया वार। बोले, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, जो रिश्वत मांगे उसे पकड़कर मुझे फोन करे, मेरा फोन हर वक्त ऑन रहता है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी सुरक्षा के तामझाम पर भी बोले, 1000 सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं, मुझे कौन मारेगा, मैं सुखबीर बादल थोड़ी ही ना हूं। कहा, कमरे जितनी बड़ी गाड़ी दी गई, ये 2 करोड़ की गाड़ी भी नहीं चाहिए। सिद्धू के खिलाफ बयान पर कांग्रेस ने दी कैप्टन अमरिंदर को नसीहत। कहा, बड़े बुजुर्ग बदले की बात नहीं करते, राहुल प्रियंका को अनुभवहीन बताने वाले बयान पर फिर से करें विचार। कांग्रेस की नसीहत पर कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले, हाँ, राजनीति में गुस्से के लिए कोई जगह नहीं होती, लेकिन क्या कांग्रेस जैसी इतनी पुरानी पार्टी में अपमान और परेशान किए जाने के लिए जगह है। पंजाब में कैप्टन की करीबियों पर गिरी गाज। मुख्य सचिव विनी महाजन को हटाया गया। कैप्टन की पसंद थी विनी। डीजीपी दिनकर गुप्ता का भी किसी भी वक्त हो सकता है ट्रांसफर। और अब कुछ और अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। यूपी के महाराजगंज में महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण आज। सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे अनावरण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने योगी के मंच का शुद्धिकरण किया। जनसभा वाले मंच पर गंगा जल छिड़का। 8 से 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मंगलवार को योगी ने कैला देवी में की थी जनसभा। मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी की डबल इंजन सरकार सिर्फ जुमलेबाजी। यूपी में प्रति व्यक्ति आय न बढ़ने के रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़े ही योगी सरकार की पोल खोल रहे हैं। कासगंज में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर का बड़ा बयान। कहा, नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे सत्ता के लोगों का हाथ। यूपी की निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ना बेहद जरूरी। पीएम मोदी का लखनऊ दौरा टला। अब अक्टूबर के पहले हफ्ते में लखनऊ जा सकते हैं पीएम। पहले 28 सितंबर को लखनऊ जाने का कार्यक्रम था। यूपी के पीलीभीत में बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने किसानों के साथ गुरुद्वारे में प्रार्थना की। जनसभा के संबोधन में किसानों के साथ खड़ा रहने की बात कही। यूपी के पूर्वांचल में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व विधायक और पूर्वांचल के बड़े नेता ललितेश पति त्रिपाठी का प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा। यूपी में अल्पसंख्यक कांग्रेस का आज से संकल्प पत्र वितरण अभियान। पार्टी की 16 सूत्रीय संकल्प पत्र को हर मुस्लिम मोहल्ले तक पहुंचाने की कोशिश। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कर्नाटक विधानमंडल दल के सदस्यों को संबोधित करेंगे। लोकतंत्र, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा पर रखेंगे अपने विचार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।